बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीम से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिनकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स का ये एपिसोड पहुंचा है दिल्ली के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल झरोड़ा कला में। देखते हैं आज जजेस को पसंद आएगा कौन से आइडिया का स्वाद और किस स्टार्टअप को मिलेगा इन्वेस्टमेंट का आशीर्वाद। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया। निफ्ट एलुमनाई रवि का मिशन है स्टार्टअप्स की मेंटरिंग करना। रवि ई कॉमर्स और फैशन इंडस्ट्री में जापानीज और फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ भी रह चुके हैं। दिव्या को फाउंडर है मॉम्स जॉय की। मॉम्स जॉय इंडिया का लीडिंग मैटरनिटी और नर्सिंग फैशन वेयर ब्रांड है, जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 200% से भी ज्यादा है। आज का सबसे पहला स्टार्टअप है सेफ किचन। सेफ किचन टीम ने कुछ ऐसा बनाया जिससे न सिर्फ किचन बल्कि कई जिंदगियां भी सेफ रहेंगी। 9 मेंबर्स की टीम सेफ किचन के सभी मेंबर्स स्लम एरियाज में रहते हैं और अपने इलाके में गैस लीकेज से होने वाले हादसों की खबर ये आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे, जो इनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। लेकिन जब दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव बिजनेस ब्लास्टर्स इनके स्कूल में आया और इन्हें सीड मनी मिली, तो टीम लीडर अमन ने सोचा क्यों न किसी ऐसे आइडिया पे काम किया जाए जो गैस लीकेज से होने वाले हादसों को रोक सके। अमन और टीम ने डिसाइड किया वो एक गैस लीकेज अलार्म बनाएंगे जिसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज आसानी से अफोर्ड कर सकें। एक ऐसा सिंपल गैस लीकेज अलार्म जो घर में गैस लीक होने पर अपने आप बच जाए। लेकिन अमन और उसकी टीम के साथ दिक्कत ये थी कि अलार्म बनाने की साइंस उन्हें नहीं पता थी, पर वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। टीम ने स्कूल लाइब्रेरी से लेकर इंटरनेट तक अपनी रिसर्च से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और कई ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद इन्होंने डोरबेल पे एक सेंसर फिट किया और उसे बना दिया गैस लीक अलार्म। अपने घरों में गैस लीकेज की रेंज को भी चेक किया और देखा गया ये अलार्म 5 मीटर की दूरी से भी गैस लीकेज को सेंस कर सकता है। सेफ किचन का गैस लीकेज अलार्म आज मार्केट में 700 रुपए में अवेलेबल है। 7 अलार्म्स बिके हैं और 24 और ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब सेफ किचन अपने गैस लीकेज अलार्म का अपग्रेड वर्जन बनाना चाहता है। देखते हैं आज अमन और उसकी टीम का ये स्टार्टअप जजेस को कितना भाता है और कितनी इन्वेस्टमेंट का अलार्म बजाता है। हेलो सर, हमारे स्टार्टअप का नाम सेफ किचन है। हमारे टैगलाइन है कैच इज अटेंशन नॉट फ्लेम। माय नेम इज़ अमन एंड आई एम अ टीम लीडर। हेलो सर, मेरा नाम निशांत है। मैं इस टीम में मटेरियल का वर्क करता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज़ ओम और मैं इस टीम में टेक्नीशियन और अकाउंट का वर्क करता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज़ प्रतीक। मैं इस टीम में सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ और उसके साथ सेल्स डिपार्टमेंट देखता हूँ। सो बेसिकली हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के करीब 3-3.5 लाख बच्चों को कहा कि भाई आप अपने बिजनेस आइडिया लेके आइए। यस सर। 11th-12th के। यस सर। आप जैसे बच्चों ने मिलके 51,000 बिजनेस आइडियाज बनाए हैं, पर ये गैस वाला क्यों सोचा? मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम स्लम्स एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन बिलोंग करते हैं। स्लम्स एरिया से बिलोंग करते हैं सर, तो हमारे वहाँ पे भी आए दिन ये एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसे हमारा प्लान है सर, ये हम पहले अपनी
आसपास के एरिया में सबके घरों में हम ये गैस लीकेज अलार्म लगाएं, जिससे हम भी सेफ रहें और वो लोग भी सेफ रहें। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा सोचा। थैंक यू सर। ये मार्केट में पहले नहीं है? सर मार्केट में है, लेकिन इसका जो प्राइस है मार्केट में 1500 से लेके 8000 तक का है, और ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसे। तो अब आप लोगों का इरादा आगे क्या है? सर हम इस बिज़नेस को जो है आगे लेकर जाएंगे और इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आज हमारे साथ में 2 इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन आपको पिच करना होगा और आपको इनको कन्विंस करना होगा कि आप आगे इसको बढ़ाओगे बिजनेस को, और दूसरा कि यस यू नीड मनी। इतनी छोटी एज पे प्रोटोटाइप बनाना, ये सब आप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल और अच्छा काम है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है? मैम हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 700 है, देन हमारा कॉस्ट जो है 596 है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के मार्जिन पे बेच रहे हो। यस सर। तो ये प्रोडक्ट कैसे डिटेक्ट कर रहा है एलपीजी गैस को? जब मैम अगर गैस लीक होती है, जब इसमें सेंसर जो है इसका, वो जब गैस को डिटेक्ट करेगा देन साउंड बजेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है घर में तो ये आपका प्रोडक्ट काम करेगा? नो मैम, अभी हम उस पर अपग्रेड वर्जन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम लोगों से मिले तो हमें इससे बहुत फीडबैक मिले, तो हमने इसमें अपग्रेड वर्जन में ये निकाला है कि हम इसमें बैटरी भी लगाएंगे। आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम है? जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट कर रहे हैं बाय थ्रू सोशल मीडिया एंड हमारे आसपास जो शॉप्स हैं, तो उन लोगों ने भी हमें ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है कि आप हमें 20 पीसेस दे दीजिए, हम उसे सेल करेंगे। तो IGL ने जो है हम लोगों को ऑलरेडी, हम लोगों ने उन्हें अपना एक डेमो पीस दिया था, सो उन्होंने उन लोगों को पसंद आया, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें 50 पीसेस दे दीजिए। एंड आल्सो हम लोगों ने उनसे इंश्योर भी किया कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है कि नहीं, सो उन्होंने टेस्टिंग वगैरह करके हमें बताया कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है। आपका फ्यूचर क्या प्लान है? आप इसको कैसे स्केल अप करना चाहेंगे? सो मैम हम लोग जो अभी यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं वो 1,75,000 रुपीज़ है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इसके 100 पीस बनाएंगे। एंड देन मैम हम उसमें एक चीज़ और करेंगे, जो हमारा 2.0 का जो मॉड्यूल है उसको भी हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करेंगे इसे, तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड रिंग बज जाएगी। आप अमाउंट में बता सकते हैं कि आप 1.75 को ब्रेकअप करके कि आपको इतने पैसे इस चीज़ के लिए चाहिए? सो मैम हम लोगों का जो रॉ मटेरियल है वो 45,000 का आ रहा है, जो कि बेसिक पीसेस का है। तो हम लोग जो है 30,000 अभी हम उसका डिजिटल सॉल्यूशन 2.0 का लेके चलेंगे, क्योंकि उसका जो अपडेट वर्जन है उसके अंदर हम लोगों को थोड़ी मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो फीचर्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आपका 75 ऑलमोस्ट 80,000 हो गया। और पैसे किसके लिए चाहिए आपको? और मैम हम लोग एक ऐप भी बनाएंगे, जो कि ऐप हम लोग क्रिएट करेंगे, हमारा जो ऐप होगा खुद का, जिसमें कस्टमर कंप्लेंट भी कर सकता है एंड आल्सो उसको जो उसमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि आपके घर में गैस लीकेज हो रहा है। आपके कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाइड है? यस सर। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है लोगों को। यस सर। तो आप इन्वेस्टर से क्यों मांग रहे हो? आप अपने, अगर आप 100 पीस के ऑर्डर में एडवांस ले लोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों दें? आपका कस्टमर आपको क्यों नहीं दे? सर कोई भी नई कंपनी जैसे मार्केट में आती है तो उस पर ट्रस्ट करने में हमें भी टाइम लगता है, तो सर इसीलिए हमने अभी उनसे डिमांड ही नहीं करी है। लोग अवेयर हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट से, तो लोग हमारे पास खुद पे खुद ऑर्डर लेके आएंगे। अवेयरनेस के लिए तो पैसा इन्वेस्टर नहीं लगाएगा। कब तक आप इसको प्रॉफिटेबल में लाएंगे, मतलब क्या प्लान है? पाइपलाइन ऑर्डर्स हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम अपने प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। जैसे आपने बोला इस प्रोडक्ट का कॉस्ट 600 रुपीज़ है, Yes, sir. तो आपका वर्जन 2.0 का एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? मैम वो 700 तक रहेगा। और उसका आप सेलिंग प्राइस क्या सोच रहे हैं? मैम वो 1000 से 1300 के मिडल में रहेगा। तो हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया है। मेरे हिसाब से इसको एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मैं आपको 40,000 प्रॉमिस कर रही हूँ, जो आपके पाइपलाइन ऑर्डर्स को हम कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे। जो आपके 40 ऑर्डर्स हैं उसके लिए, प्लस पैकेजिंग में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, जो आप प्रोफेशनल लुक चाहते हैं। जो चीज़ मेरे को अभी लगता है, तो सबसे पहले वर्जन 2.0 की तरफ हमको जाना है। जो ऐप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आपका वर्जन 2.0 आ जाता है उसके बाद में मैं पूरा फोकस R&D की तरफ चाहता हूँ, एज अ इन्वेस्टर और एज अ मेंटोर ऑल्सो। बट स्टिल आई विल प्रॉमिस यू 40,000 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपको 40,000 अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए मिल गए, और 40,000 जो भी आपके पास ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करने के लिए और पैकेजिंग और इसकी गारंटी कार्ड और इन सब को इम्प्रूव करने के लिए मिल गए, राइट? तो 80,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया, साथ साथ में दोनों तरफ से कोचेज़ मिल गए। तो हैप्पी और सैड? हैप्पी सर। कितने? आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है, तो आगे किसी के घर में आग ना लगे। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो
इसके लिए बधाई। थैंक यू सर। सेफ किचन को मिली 80,000 की इन्वेस्टमेंट और साथ ही मेंटरशिप और पैकेजिंग सपोर्ट। ऑल द बेस्ट सेफ किचन। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमें अपने गैस लीकेज अलार्म के लिए इन्वेस्टर से 80,000 का इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट के साथ R&D और ऐप में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हम अपने सेफ किचन अलार्म को एक नए हाईटेक लेवल पे लेके जाएंगे। With this alarm, I think they will solve a very, very big problem. I think they should also think big gradually and supply pan India. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और अब आ रही है ऐसी टीम जिनका स्टार्टअप रंगों से बाहर ले आता है। 5 मेंबर्स की टीम रंग बहार की टीम लीडर मेघा की सिस्टर ने अपने 12th स्टैंडर्ड के स्कूल प्रोजेक्ट में टाई एंड डाई किया था, जो मेघा को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। इसीलिए जब दिल्ली सरकार का बच्चों को बिजनेसमैन बनाने का आइडिया बिजनेस ब्लास्टर्स उनके स्कूल आया, तो मेघा ने टाई एंड डाई के स्टार्टअप पर काम करने का आइडिया अपने दोस्तों को दिया और सब राजी भी हो गए। इस टीम के 2 मेंबर्स को टाई एंड डाई का काम आता था और बाकियों ने उनसे सीख लिया। और जब 5 बच्चों का दिमाग और क्रिएटिविटी की एनर्जी मिली तो आए एक से एक आइडियाज। इन्होंने मैकरोनी, मैगी, राइस, चना को दुपट्टे से टाई करके डाई किया, जिससे इन्हें मिले थोड़े अतरंगी, सतरंगी और बेहद खूबसूरत यूनिक दुपट्टा डिजाइन्स। शुरुआत में रंग बहार ने 45 दुपट्टे डिजाइन किए, जिन्हें स्कूल स्टाफ और कुछ बाहर के कस्टमर्स ने तुरंत खरीद लिया। जब रंग बहार की टीम को ऐसा रिस्पांस मिला तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अब वो अपने इस स्टार्टअप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि टाई एंड डाई के प्रोसेस में कंटेनर्स और ड्राइंग के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसीलिए रंग बहार को अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए। अब देखना ये होगा रंग बहार का रंग जजेस के ऊपर कितना चढ़ता है और उन पर कितनी इन्वेस्टमेंट का सेहरा सजता है। लेट्स सी। नमस्कार। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम मेघा है, मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। हमारे टीम का नाम है रंग बहार अपैरल्स। गुड। मेरा नाम कशिश है, मैं अकाउंट संभालती हूँ और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी संभालती हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं इस ग्रुप की मैनेजर हूँ और मेरी भूमिका इस पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना है। मेरा नाम निक्की है और मेरा काम मार्केटिंग करना है। मेरे साथ एक और ग्रुप मेंबर है, उसका नाम है वंदना, वो मेरे साथ मार्केटिंग करती है। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के, नमक ज़्यादा हम क्वांटिटी में डालेंगे तो हमारे कलर ब्लीड नहीं होंगे। हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं, फिर सूखने के बाद जब हम वो टाई खोलते हैं थ्रेड, तो वो हमारा बहुत अच्छा निखर के डिज़ाइन आता है। जो वाइट एरिया होता है ना, वो पूरा वैसे रह जाता है और जो डिज़ाइन में कलर आ जाता है। सो बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं आपने। ये मास्क बनाया है, दुपट्टा बनाया है, ये क्या है? ये भी कुछ स्पेशल लग रहा है। सर, ये आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, ये मेरे हमने लिए बनाया है आपके लिए। गुड। गले में डालना है? जी सर, आपके लिए। थैंक यू। अच्छा लग रहा है? थैंक यू। थैंक यू। स्टार्टअप कैसा चल रहा है, थोड़ा बताओ। सर, हमें 10,000 सीड मनी मिली थी। हमने 47 दुपट्टे मैन्युफैक्चर किए थे और इसमें हमारा जो पूरा था, मतलब पूरे 10,000 हमारे चले गए थे और मतलब हमने इसे 250 में सेल किया, लेकिन अभी हमने सिर्फ 40 दुपट्टे ही सेल किए हैं, तो अभी हमें 10,000 मिले हैं। देन 7 आपके सामने हैं। अगर हम इन्हें सेल कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। घर पे इसका विरोध नहीं हो रहा है कि भाई लड़कियां तो पढ़ लिख के कुछ नौकरी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था? एक्चुअली मेरी मम्मा, उनकी जॉब चली गई थी ड्यू टू कोरोना, सो वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है इन पे। पहले जॉब के बारे में या करियर के बारे में क्या सोचते थे, और बिजनेस ब्लास्टर आने के बाद अब जब आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो आप क्या सोचते हो? मेरा ये ड्रीम था कि मैं जॉब नहीं करूं, मैं अपना कुछ मतलब ट्यूशन सेंटर खोलने, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं ट्यूशन्स देती हूँ और मतलब जब ये आया बिजनेस ब्लास्टर, तो अब तो मतलब काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आगे क्या प्लान है? सर, हमें साड़ियों के भी ऑर्डर मिल रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं, तो हम क्या करें? जैकेट्स पे करो, साड़ियों पे करो। तो आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए, इसको आपने किसी अनजान को भी बेचा?
या मतलब घर में ही बेच के? कस्टमर है, रियल कस्टमर है? जी सर, दिवाली मेले पे हमने टीचर्स को पहले सेल किया, फिर हम कॉस्टिंग सीखने दुकान पे गए तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा, तो उन्होंने बोला कि मैं ये आपके दुपट्टे लूँगा, आप मुझे जितना बल्क में ला के दोगे मैं आपके सारे दुपट्टे लूँगा और यहाँ पे सेलिंग करवाऊँगा। तो मेरे सामने आंटी रहती है, उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया और एक बॉम्बे, तो बॉम्बे में भी गया मेरा, ऑस्ट्रेलिया में भी गया। क्या बात। तो अगर मैं पूछूँ, आप मुझे 3 बातें गिनवाइए आपके प्रोडक्ट की जो आपकी सबसे अलग है। मार्केटिंग में जो काफ़ी ज़्यादा दुपट्टा होता है उसमें 1-2 दिन या फिर मंथ 2 मंथ में जो कलर तो ब्लीड करने लग जाता है, बिल्कुल फेक कलर हो जाता है, बट हम ये गारंटी देंगे कि इसमें कलर ब्लीड नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो ऐसे हम टैसल्स लगाते हैं वैसे कि कहीं मार्केट में मिलता नहीं है। टैसल्स तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हम भी टैसल्स बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलते, और आपके बहुत ही यूनिक अच्छी क्वालिटी के टैसल्स हैं। कोई ऐसी गलती जो आपने इस प्रोसेस में की हो जो आपको लगता है कि अगर आप फिर से मौका मिलेगा तो मैं ये चीज़ सही करूँगी? कॉस्टिंग आप बेटर करेंगे। Why do you feel costing? सर क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस ना ज़्यादा है, और अभी तो इसे हम 220 से बनाने में लग जाता है, 250 में सेल करते हैं तो 30 थोड़ा कम हो जाता है। मार्केट में क्या है इसका प्राइस? सर इसका मैंने ऑनलाइन देखा था तो ये 400 से अबव है। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हमें मतलब तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपने सस्ता क्यों बेचा? क्योंकि कॉस्टिंग पहली बात पक्की नहीं थी, और हमारा मोटिव पहले ये था कि हम पहले इसकी पब्लिसिटी कर दें। मार्केटिंग आप कैसे सोच रहे हैं? ऑनलाइन, और आगे धीरे धीरे हम अपना वेबसाइट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अभी आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं? 250 ऑर्डर्स हैं। यस सर। दिस इज अमेजिंग। कर लोगे? यस सर। तो कितना अमाउंट चाहिए आप लोगों को? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए चाहिए। ये किस लिए चाहिए आपको? इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हमें यूनिट सेटअप करने के लिए चाहिए, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और तीसरा हमें इमरजेंसी फंड के लिए। हम ये चाहते हैं, अभी तो हमने दुपट्टे बनाए हैं, तो हम दुपट्टे के बाद इसको फिर साड़ी के आने लग गए, तो हमने साड़ी पे भी मतलब ट्राइप करना स्टार्ट कर दिया है। फिर अभी कोरोना टाइम है तो मास्क भी ज़रूरी है, तो हमने मास्क पे भी किया है, और सब कुछ लेडीज़ के लिए नहीं है, हमारे पास जेंट्स के लिए भी है। अब अभी सब कुछ करेंगे अगर, तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट शूट अप हो जाएगा। आई वुड लव टू वर्क विद यू ऑन दिस एंड गाइड यू। अभी आपके पास 250 पीसेस का ऑर्डर है। मैं आपको 30,000 रुपीज़ अभी प्रॉमिस करती हूँ, और आपको अपनी कंपनी के ऑर्डर्स दूंगी, और मैं बेसिकली आपको फैब्रिक सोर्सिंग में हेल्प करूँगी, जिससे आपका खर्चा कम होएगा। तो मुझे लगता है आपको 1.5 लाख रुपए का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही उतना क्रिएट कर पाओगे। इतनी प्रोडक्शन हम घर में नहीं कर पाएंगे। जो यूनिट सेटअप है तो हमारे पास फैक्ट्रीज भी हैं। जब तक आपका स्टार्टअप बड़ा होता है आप हमारी फैक्ट्रीज यूज कर सकते हैं, ये प्रॉमिस है। तीसरा, सोशल मीडिया। एक 30,000 का प्रॉमिस सोशल मीडिया का मेरी तरफ से है। सेकंड, क्योंकि हम लोग एक ई-कॉमर्स कंपनी है तो हम आपको हेल्प भी करेंगे इसका माल सेल करने के लिए और इसकी एवेन्यू को बढ़ाने के लिए। इतने 2 एक्सपीरियंस मेंटर्स मिल रहे हैं जो खुद फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, लॉजिस्टिक के सपोर्ट मिल गए, अब तो बल्ले बल्ले। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमने सपना देखा है कि 2047 में जब भारत 100 साल का हो रहा होगा तो देश की राजधानी की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने स्कूलों में जॉब सीकर्स ही तैयार करते रहे तो वो पर कैपिटा इनकम हासिल नहीं होती। नो सर। लेकिन अगर हमारे स्कूलों में आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जॉब प्रोवाइडर बन गए, 2047 में आप लोगों की पर कैपिटा इनकम होगी उतनी जितनी सिंगापुर की है। तो आज हम आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं, स्पेस को बना के रखना। राइट? ऑल द बेस्ट। ₹60,000 की इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद हमें यकीन है कि रंग बहार अपने बिजनेस में नए रंग भरेगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। सर ने हमें प्रॉमिस किया कि अपने फैक्ट्री में वो स्पेस देंगे, मैम ने प्रॉमिस किया कि वो ऑर्डर्स लेंगे हमारे प्रोडक्ट के और वो सेलिंग में हेल्प करवाएंगे, फैब्रिक में हेल्प करवाएंगे। तो 60,000 से आई होप कि हमें ज़्यादा ही मिल गया है। What they're offering is still common, but I think the demand is so high that surely they'll do well. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स, और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल।
अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अंधेरे को रोशन करने वाले स्टार्टअप के साथ अब आ रही है तीसरी टीम, LED सॉल्यूशन। लेट्स सी इन्वेस्टर्स इस टीम की फंडिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं या नहीं। LED सॉल्यूशन टीम के लीडर रहमान जब भी अपने गांव जाता तो उसे पावर कट की वजह से होने वाली परेशानियां नजर आती। रहमान ने देखा कि खासकर रात में बिजली ना होने की वजह से घर की औरतों को काम करने और बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। स्कूल में रहमान ने अपने दोस्तों के साथ ये इश्यू डिस्कस किया और इसके लिए कुछ करने के बारे में सोचा। रहमान की सोच को पंख तब मिले जब दिल्ली सरकार का इनोवेटिव प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स उनके स्कूल में आया। रहमान और उसकी टीम ने सोचा इस प्रोग्राम से मिले सीड मनी से वो पावर कट से होने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। इस तरह फॉर्म हुई टीम LED सॉल्यूशन। टीम ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बल्ब बनाया जाए जो बैटरी से चले, बिजली होने पर चार्ज हो जाए और जब पावर कट हो तो अंधेरे कमरे में रोशनी लाए। LED सॉल्यूशन ने प्रोडक्ट तो डिसाइड कर लिया था, अब बारी थी रिसर्च की। बल्ब बनाने की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन खंगाली गई, कई वेबसाइट्स को पढ़ा, एक्सपर्ट्स को सुना और कई ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद LED सॉल्यूशन ने एक रिचार्जेबल बल्ब बनाया। सबसे पहले 5 बल्ब बनाए गए जिन्हें मार्केट में बेचा गया। इस सक्सेस के बाद टीम ने अब तक 40 बल्ब बेच दिए हैं और अब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। LED सॉल्यूशन के ज्यादातर कस्टमर्स वो लोग हैं जो बल्ब खरीदकर अपने गांव भेजते हैं। रहमान और उसकी टीम के स्टार्टअप ने बल्ब बनाकर पावर कट में होने वाली प्रॉब्लम को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। आज देखते हैं जजेस इनके बल्ब से कितना इंप्रेस होते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट का बल्ब इस स्टार्टअप के एक्सपेंशन के लिए जलाते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। हमारे स्टार्टअप का नाम LED सॉल्यूशन है। मेरा नाम रहमान है और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। मेरा नाम अरुण है, मैं इस ग्रुप में अकाउंटेंसी का काम संभालता हूँ। मेरा नाम अनुज है, मैं इसमें मार्केटिंग और सेलिंग काम संभालता हूँ। मेरा नाम नीरज है और मैं इसमें असेंबल का काम करता हूँ। स्टार्टअप क्या करता है आपका? सर हम ऑटोमेटिक रिचार्जेबल LED बल्ब बनाते हैं जो एक इन्वर्टर की तरह है, यानी जब लाइट नहीं रहेगी तो हमारा बल्ब जलता रहेगा। कितनी देर? सर 4 से 5 घंटे। मुझे लगता है बहुत ही यूनिक आइडिया है। हो सकता है मार्केट में अभी हो, पर मैंने तो कहीं नहीं देखा इस तरह का। सर मैंने देखा तो है, पर वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेचा जा रहा है। सो पहले से प्रोडक्ट है, लेकिन आपने इसको बहुत कस्टमाइज करके लो प्राइस पे बनाया है। यस सर। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11th। ये आइडिया क्यों आया? सर क्योंकि हम लोग एक ऐसे एरिया, ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। सर हम बिहार से बिलोंग करते हैं पर अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गांव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहां लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चों। यस सर। बहुत शानदार। दिल्ली में इसका यूज शायद कम होगा क्योंकि दिल्ली में तो 24 घंटे बिजली आ रही है। यस सर। पर ये गांव के लिए आपने बनाया है। यस सर। तो फिर कस्टमर कहाँ से आएंगे इसके? एक रेडी वाला होता है, उसको बिजली नहीं मिल पाती उसमें, तो वो इन बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। बिका है? किसी ने यूज़ किया है? यस सर। हमने 70 बल्ब बनाए थे जिसमें से 40 बिक चुके हैं। आप 7 लोगों की टीम है? यस सर। आपको सरकार की ओर से 14,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला? यस सर। तो 14,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने कितने बल्ब बनाए? 70 बल्ब। मतलब एक बल्ब 500 रुपए का बन रहा है? सर एक बल्ब 130 का बन रहा है सर। उसमें मशीनें भी आई हैं और रॉ मटेरियल लगा है और ट्रांसपोर्टेशन का है और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें हमने ऐड किया है। तो 14,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद आपने अभी 40 बल्ब बेचे। यस सर। कितने रुपए में बेच रहे हो उसको? सर 170। गुड। देश की बहुत बड़ी जरूरत के हिसाब से है, शहरों की भी जरूरत है। मैं तो जब आपका प्रोडक्ट के बारे में सुना तो मुझे लगा कि दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मार्केटिंग, आपकी रिसर्च अच्छी है। सो प्राउड ऑफ यू। आपकी परचेज और सेल्स में बहुत छोटा सा मार्जिन है बस। सर क्योंकि हम ये मिडिल और लोअर फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो मार्केट में इसका जो बेचने का सोल्डिंग प्राइस है 400 रुपये, और जो हम बना रहे हैं मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली को बेचना चाहते हैं जो अफोर्डेबल हो। मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है। एक अच्छी बात तो ये है कि वो मेड इन चाइना है और ये मेड इन इंडिया। ये चीज़ तो मुझे खुशी दे रही है। ये 140 रुपए वाली चीज़ 170 की बिक रही है। अब इसमें हमको हो रहा है नुकसान, और मार्केट में 400 की बिक रही है। अब जब आप प्राइस करेंगे, आप कितने में बेचोगे अब इसको? सर हम 250 तक बेच सकते हैं। कितने वॉट का बल्ब है ये? 9 वाट का है। तो क्या अगर इसके अंदर में डिफरेंट वॉट पे करना चाहें और इसी प्रोसेस को
बल्ब ही क्यों, ट्यूबलाइट में भी कर सकते हैं सर हम तो सोचा है आपने इस बारे में? यस सर सोचा है सर, हमने सोचा है कि जो LED सॉल्यूशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को असेंबल करके नई नई चीज़ों को हम बना सकते हैं सर। इसमें अभी हम आगे का मॉडल बताएंगे जब, तो उसमें सेंसर भी ऐड करेंगे इस बल्ब में। सेंसर क्या काम करेगा? सर सेंसर अगर आपके रूम में बल्ब लगा दिया, मोशन से आपके ये बल्ब जल जाएगा और जब आप घर से बाहर चले जाओगे तो आपके घर में मोशन नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने और बल्ब्स देखे ISI का एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो आप अप्लाई कर चुके हैं? मैम अभी नहीं किया, अभी करना है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है स्पेशली सेल्स रिलेटेड? इसको हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से बेटर होगा अगर आप इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में डालें। यस सर, यस मैम, वो करोल बाग के एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया है, तो वो गांव के डिस्ट्रीब्यूटर से उसने बात की है, तो वो हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो गए थे, पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए हमने अभी काम रोक रखा है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको? मैम हमें 1 लाख रुपीज़ चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए अभी तो। ठीक है, और रॉ मटेरियल के चाहिए? सर रॉ मटेरियल लिए 42,000। कितने बल्ब के लिए? सर 300। एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना चाहिए? 5,000। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 5,000। ट्रांसपोर्टेशन 5,000। ये ट्रांसपोर्टेशन कौन सी बात कर रहे हैं, जो आपका माल खरीदेंगे या जो माल बेचेंगे? कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? हैं? खरीद के लेकर आएंगे, आने जाने का जो। और सर रेंट के लिए भी चाहिए। और रेंट कितने के लिए चाहिए आपको? सर रेंट 3 मंथ के लिए 15,000 रुपये चाहिए। तो मैं अगर आपका पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मोटा मोटा ये आपका बनता है 60-65 हज़ार। R&D के लिए चाहिए सर, जिसमें हम सेंसर वाले बल्ब के ऊपर काम करेंगे, रिसर्च कर सकें सर, काम कर सकें उस पर। और भी कोई पॉइंट है? सर मशीन का देने की आ जाएगी जो रिक्वायरमेंट बनती है मेरे हिसाब से 70-1 हज़ार रुपये में आपका ये काम मैं जो इवेल्युएट कर पा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से हो जाता है। सो मेरी तरफ से जो मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ वो इसमें मैं 30,000 का प्रॉमिस करना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली मैं आपका मार्केटिंग, रेंट, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ। आपका आइडिया बहुत ही डिसरप्टिव है। आपने 1 लाख रुपीज़ डिमांड की है, मुझे लगता है अभी इमीडिएटली 1 लाख की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से 40,000 आपको प्रॉमिस करती हूँ, जो आपके बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए मैं देना चाहूँगी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है आपको एडवर्टीज़मेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाते हैं, उससे आपका सेल्स एकदम ब्लास्ट हो सकता है, जैसे कि नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स। तो मैं उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हेल्प करूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने एक बहुत ग्रास रूट की प्रॉब्लम को समझ के दिल्ली सरकार के इस इनिशिएटिव पे रिएक्ट किया, बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचा। कुल मिला के देखें तो 70,000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। 2 बहुत एक्सपीरियंस्ड यंग मेंटर्स मिल रहे हैं जो आपको बिजनेस कैसे किया जाता है ये भी, और इस पूरे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें मदद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। LED सॉल्यूशन को मिली है 70,000 की इन्वेस्टमेंट और साथ ही इनकी सेल्स बूस्ट करने के लिए जजेस ने डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हेल्प करने का वादा किया है। दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया क्योंकि जो इन्वेस्टर ने 70,000 रुपये दिए वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। पर इससे भी ज़्यादा हमें इस बात की खुशी हो रही कि जो इन्वेस्टर हमारी हेल्प करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में। मेजरली पॉपुलेशन resides at remote location where there is a lot of electricity issue. So I think with this product will solve that problem. सो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों की सोच को देखकर। आप लोगों की सोच में एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है। अब आप लोकल प्रॉब्लम्स को, दूर की प्रॉब्लम्स के दर्द को समझ सकते हो, रिसर्च कर रहे हो, रिस्क लेके देख रहे हो। यही मैं चाहता था और आपने स्टार्टअप शुरू कर दिए, अपना बिजनेस शुरू कर दिया और आप सब इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो। तो इतने जॉब्स क्रिएट होंगे कि देश भर के लिए, मतलब केवल अपने दिल्ली के लिए नहीं, देश भर के लिए हम दे सकते हैं, जॉब्स दे सकते हैं। देश भर के इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा तैयार करके रखें। हमारी बिजनेस ब्लास्टर्स की फौज आ रही है आपका इन्वेस्टमेंट लेने। प्राउड ऑफ यू, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम। एक ऐसा शो जिसमें बच्चों के हुनर को मिलता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का साथ। जहां बच्चे एक कदम बढ़ाते हैं तो उनके अगले 100 कदम बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रास्ता बनाया है। ये है दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।